बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए दानिश साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, बजट पेश किया गया, पीटीआई की तरफ से कहा गया कि हम एहतजाज करेंगे, एहतजाज भी नहीं किया गया। फिर कहा गया कि बाइकाट करेंगे, बाइकाट भी नहीं किया गया। और पीटीआई पर ही हुकूमत की तरफ से तनकीद की जा रही है कि ये अच्छी ओपोजिशन भी नहीं कर सक पा रहे और अच्छी हुकूमत भी नहीं कर पा रहे। सर, आपने बताया था कि पीटीआई मुतारिक होने वाली है। इन्होंने मुतारिक होने की कोशिश बहुत की लेकिन मुतारिक हो नहीं सकी। क्या वजह है? इनके पीटीआई के ज़ायचे में ऐसी क्या चीज़ है? ये मुतारिक नहीं हो पा रहे, कोई बाकायदा कोई तहरीक नहीं चला पा रहे, प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे, हर तरफ से बैठे हुए। क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि पीटीआई जिस तरह बूम की थी वैसे हो। इसमें काली भेड़ें बहुत हैं जो कि इसको डैमेज करना चाहती, सीधी सी बात है। इसमें कोई कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। बहुत ही क्लियर है। और इनके जायचे में भी अगर हम इमरान खान का जायचा देखें और पीटीआई का जायचा देखें, एक सिमिलैरिटीज बहुत नजर आती है कि धोखेबाज बहुत होंगे इनके आसपास। ओके, अच्छा मनी साहब, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी आजकल काफ़ी मामला चल रहे हैं, खबरें चल रही हैं। और खान साहब की जो आँख का इन्फेक्शन है वो भी बताया जा रहा है अभी ठीक नहीं हुआ, और सेहत के मामला भी ख़राब हैं। तो खान साहब के हवाले से आप क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं उनकी सेहत के हवाले से और उनकी राय के हवाले से? क्या आपको वक्ती दैचा दिखाई देता है उनका? वक्ती जायचे के हिसाब से अक्टूबर नवंबर तक खान साहब की सेहत के मामले कोई अच्छे नजर नहीं आते। वो डिस्टर्ब ही रहेंगे। और मुंतकिली मार्च से ही मुझे नजर आ रही है, मैंने आपको शेयर की भी ऑलरेडी। और हमें हो सकता है ना भी पता हो कि वो कहीं और मुंतकिल हो गए हो, हम तो यही समझ रहे हैं वो अडयाला में है। एक्चुअल में तो यहाँ पे नहीं पता है कि वो हैं किधर, लेकिन मुझे मुंतकिली नजर आ रही है। वली साहब, जो बजट पेश किया गया है हुकूमत की तरफ जानिब से, वो कहा जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि बहुत अच्छा बजट है, आवाम को रिलीफ मिलेगा और महंगाई में कमी आएगी, रोजगार भी मिलेगा। तो वाकई ये सारी चीज़ें मिलेंगी या फिर ये सिर्फ ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, सुहाने ख्वाब जिन्हें कहते पर मेरे ख्याल से जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ हर साल यही कहा जाता है। तो ये तो है रिपीटिंग डायलॉग, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ 2027 के 27 के एंड से मिलता हुआ नजर आ रहा है। उससे पहले जो मर्जी जो बोलते रहे, मुझे नहीं दिखता। हैं। ओके मलिक साहब, अच्छा मलिक साहब, पीटीआई का आप क्या फ्यूचर देखते हैं जून जुलाई अगस्त से? अब क्योंकि गर्म महीने और गर्म महीनों में एहतजाज करना मुश्किल होता है, प्रोटेस्ट करना या कोई तहरीक चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो इतने 6 महीने तो तकरीबन गुजर गए, कोई तजाज कोई तरीक नहीं चल सकी। क्या अगले 3-4 महीने भी ऐसे ही गुजरेंगे या फिर कोई प्रोटेस्ट आपको दिखाई देता है बाकायदा, जिससे हुकूमत की जो बुनियादें हैं वो हिले? वो हिलेंगी, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता पीटीआई, क्योंकि मुझे पीटीआई पे आप 3 महीने से मैं बोलता आ रहा हूँ मुझे प्रोटेस्ट नजर आ रहे हैं, लोग सड़कों में नजर आ रहे हैं। लेकिन आप अगर ये बोलें पीटीआई, तो मैं बोलूंगा नहीं, पीटीआई नहीं, कोई और हो सकता है। अलग अलग रीजंस की वजह से प्रोटेस्ट हैं। लेकिन पीटीआई को अगर आप बोलेंगे पीटीआई होगी, तो मुझे बहुत कम चांसेस लगता है कि पीटीआई इसको आउट परफॉर्म करके सबको पीछे करेगी, ऐसा मुझे नहीं दिखता। बल्कि सर, बिल्कुल आपने बताया था और आपकी प्रोडिक्शन दुरुस्त भी हुई थी। आपने कहा था जून के महीने में प्रोटेस्ट दिखाई देते हैं, और आज़ाद कश्मीर में जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी भी प्रोटेस्ट जारी है और खूनी प्रोटेस्ट जारी है। और कई लोग जो हैं इसमें जाँ बाहक हो चुके हैं प्रोटेस्ट की वजह से। और पीटीआई का बिल्कुल आपने बताया कि पीटीआई से आपको कोई उम्मीद नहीं है। सर, इसके अलावा वो कौन से ऐसे इलाके हैं पॉलिटिकली आप देख रहे हैं जहाँ पे प्रोटेस्ट हो सकता है? नॉर्थ के इलाकों में प्रोटेस्ट हो रहा है लेकिन बाकी पूरा पाकिस्तान खामोश बैठा है। चाहे पेट्रोल 400 से ऊपर चला जाए, चाहे बिजली का यूनिट 70-80 रुपये हो जाए, लोगों को कोई गर्ज ही नहीं है, लोगों को कोई असर ही नहीं हो रहा, लोग खामोश बैठे हैं और बस तनकीद कर रहे हैं। प्रोटेस्ट पाकिस्तान में प्रॉपर कब शुरू होगा? ईस्ट के जोन से मुझे नजर आता है, और सेंट्रल जोन मतलब ये पंजाब से जब भी कोई प्रोटेस्ट ऐसा जो पंजाब से स्टार्ट होगा वो बहुत मायनेफुल होगा। और प्रोटेस्ट के लिए टाइम जैसे चल रहा है, 15 जून के बाद चीजों में और भी ज्यादा शिद्दत आने का बहुत हद तक इम्कान है। 15 जून के बाद तो मतलब आज से 2 दिन बाद चीजें में और भी ज्यादा तेजी, शिद्दत डेफिनेटली देखने को मिलेगी आपको। क्योंकि आज 14 जून है जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं और संडे का दिन है सर। 14 जून का दिन सेलेक्ट किया गया है ईरान और अमेरिका की तरफ से। जनेवा में साइडलाइन पर एक मीटिंग होगी जिसमें बाकायदा दस्तखत किए जाएंगे, एक माहे पे इतफाक किया जाएगा।
और ईरान और अमेरिका के दरमियान बाकायदा मुमकिन है जंग बंदी हो जाए। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस उम्मीद का आगाज किया जा रहा है कि आबने हुर्मुज़ जो है वो खुल जाएगी। लेकिन सर, आप न्यूमरोलॉजी भी जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, 14 जून का जो दिन सेलेक्ट किया गया है, क्या ये नतीजा केत होगा? कोई नतीजा निकल सकेगा? किसी बात पे इतफाक होगा? क्या देखते हैं? अच्छा, न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी किस्में हैं। एक है वैदिक न्यूमरोलॉजी, एक है आपका पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, एक आपको पता है बहुत ही मशहूर है चाइनीज न्यूमरोलॉजी। इस तरह के दो तीन और भी हैं, इजिप्शियन भी है और बहुत सारे हैं। लेकिन अगर मैं इसको पाइथागोरस सिस्टम के थ्रू देखूं, वैसे वैदिक से भी मैं जानता हूं, पाइथागोरस में दो तीन नंबर जो होते हैं ना, वो बोलते हैं कार्मिक डेप्थ के नंबर है। इसमें 13, 14, 18, 19 वाले नंबर जो होते हैं, ये बोलते हैं इनके ऊपर कार्मिक डेप्थ है, मतलब इनके पीछे जो है इन एक्चुअल प्रॉब्लम है। तो 14 जून एट इटसेल्फ मुझे कोई प्रोडक्टिव डेट नजर नहीं आती। मैंने आपको बहुत से वीलॉग में बताया है कि देखें, मुझे पहले तो मुआहिदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर फॉर इंस्टेंस हो भी गया, सरप्राइजिंग बात नहीं है, लेकिन ये मुआहिदा नहीं चलेगा। समहाउ कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी और ये फिर मुआहिदा टूट जाएगा। तो मुआहिदे का हम तो समझ रहे हैं बहुत बड़ी बात है, लेकिन देखें, इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई लड़ाई, सीज फायर हो गया, कोई मुआहिदा नहीं हुआ, चल रहा है। तो एक्चुअल जो हमारा मोटिव होना चाहिए वो ये है कि अमन और अमान रहे। मुआहिदा हो, सीज फायर हो, जो भी हो, अमन और अमान मुझे नजर नहीं आता। सीधी सी बात है। अब ये मुआहिदा हो जाएगा तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये मुआहिदा, पहली बात है, मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर हो गया तो भी ये कामयाब नहीं होने वाला। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसके बाद दुनिया बड़ी सेटल हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ये शायद 2-3 महीने की मार है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम जो है एक जंग की तरफ जा रहे हैं। आपको मैं बहुत दफा बता चुका हूँ, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। ये जो फर्स्ट और सेकंड गुजरे हैं, ये जो है आगाज है। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे चीजों में तब्दीली आएगी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है कि मुआहिदा हो रहा है, लेकिन मैंने जैसे बताया, सितारों की सिचुएशन में ये मुआहिदा अनसक्सेसफुल नजर आता। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, आपने ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे को तो आपने बताया कि अनसक्सेसफुल होगा। सर, एक मुआहदा यूक्रेन और रशिया के दरमियान भी होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। क्या इस साल 2026 में ये दो ममालिक भी कोई सलाह सफाई पर पहुंच जाएंगे, कोई इतफाक कर पाएंगे किसी एक बात पे, पॉइंट पे, या फिर इनकी जंग आगे भी चलती दिखाई देती है आपको? देखिए, ये इसकी जंग तो मैंने पिछले साल में ही बोली कि ये जंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। अब वो बात ये है कि वो हार ना मान के यूक्रेन जो है अपना हिस्से खोता जा रहा है, दैट्स फाइन। क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट यही होना है, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो यूक्रेन का नुकसान होगा, रशिया के पास फायदा है। इस साल का जो बेस्ट मुल्क भी है ना, अगर आप ये पूछेंगे दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा है जिसको इतना डैमेज नहीं होगा, डैमेज रशिया को भी होना है। जो उन सब में से वो बोलते हैं ना, अंधों में काणा राजा, तो अंधों में काणा राजा जो है ना, रशिया। ओके मनी साहब। अच्छा मनी साहब, इंडिया और पाकिस्तान के वाले से भी बताएं कि जून जुलाई अगस्त के महीने क्या इन दोनों ममालिक के दरमियान भी कोई मामला खराब हो सकते हैं, पानी के हवाले से, या फिर बॉर्डर पे कोई वाकयात पेश आ रहे हैं खुदा ना खासा? क्योंकि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया गया पाक आर्मी की तरफ से, और 72 खारजी जो हैं उनको जहन्नम हासिल किया गया। और पता चला इन सबका ताल्लुक इंडिया से था, जो बेसिकली ट्रेंड कर रहे थे। इंडियन जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उनको ट्रेनिंग कर रही थी अफगानिस्तान से, और फिर उन्हें पाकिस्तान भेजा गया और बॉर्डर पे ही इन्हें हलाक कर दिया गया। सर, क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी बरह रास्त कोई जंग हो सकती है खुदा न खास्ता? नहीं, मुझे नहीं दिखती। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है, इंडिया पाकिस्तान की गर्मा गर्मी होगी, वो भी पानी की वजह से। पानी बहुत एक्टिव होने वाला है जुलाई के एंड में। ये सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, यहाँ से जुपिटर उसको डायरेक्ट एस्पेक्ट दे रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई जो है डिफिकल्ट महीना होगा इंडिया पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया मेरे साहब, आपने वक्त निकाला। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसी दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।